सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। अहम खबर है और इस हवाले से ऑपोजिशन के लिए भी एक बड़ी खबर है कि चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। आपको बताते चले, चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। जबकि इससे पहले अगर मरियम नवाज की बात की जाए तो उनकी जानिब से कहा गया था कि जब पीडीएम का इजलास हुआ तो उसमें इस बात पे सबने मुतफिका तौर पर यही कहा था कि जो ऑपोजिशन लीडर होगा सेनेट का वो मुस्लिम लीग नून का होगा। लेकिन अब जो ताजा तरीन सूरत हाल है उससे आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान। उस्मान खान, बिलाखिर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से जो आप पार्लियामेंटेरियन की जो सियासत की है उसके हवाले से कामयाब रहे हैं और यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सेनेट में एक कायदे इख्तलाफ का मामला था जिस पर पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत चल रही थी। पीडीएम ने अपना उम्मीदवार आजम नजीब तारड़ को मैदान में उतारा था, मगर पीपल्स पार्टी ने आज एक बड़ा पत्ता खेला और अपने तमाम तर जो फैसला था उसमें वो कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी के 21 अपने अरकान थे जिन्होंने दस्तखत किए, 2 अवामी नेशनल पार्टी के और 1 जमात इस्लामी का, जबकि 2 फाटा से जो आजाद अरकान थे, जबकि एक नया ग्रुप दिलावर खान की क़यादत में बना था जिनके 4 अरकान थे। उन्होंने भी आज यूसुफ रजा गिलानी के लिए जो बतौर कायदे इख्तलाफ उनकी हिमायत की है और उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक सुलझानी को भी तहरीरी तौर पर अदा किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान के हमरा चेयरमैन सेनेट के पास पहुंचे और उन्होंने उनको कागजात दिए, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सेक्रेटरी ने कायदे इख्तलाफ के लिए यूसुफ रजा गिलानी को डिक्लेयर कर दिया। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पास अब तक सिर्फ 28 अरकान के दस्तखत मौजूद थे, जिनमें पीडीएम में शामिल जमातों के 28 जो अरकान थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अपने 5 जेयूआई के, 2 पीके मैप, 2 जो नेशनल पार्टी बलोचिस्तान है और 2 बीएनपी मैंगल के अरकान थे। जबकि आज क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू से ही एक मौक़िफ़ अपना रही थी कि सेनेट इंतखाबात में जो तब्दीली हुई है और चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त का सामना हुआ, उसके बाद हालात तब्दील हो गए और अब क्योंकि पीपल्स पार्टी सेनेट में एक बड़ी जुमात है तो कायदे इख्तलाफ की पार्टी का होना चाहिए था, जिसमें पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार था। मगर पीपल्स पार्टी ने एक आजाद अरकान का एक ग्रुप था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का, उनकी हिमायत हासिल की है, जिनमें 4 अरकान बलूचिस्तान से हैं और 2 अरकान खैबर पख्तूनख्वा से हैं आजाद। उन्होंने आज पीपल्स पार्टी को जो है वो सपोर्ट किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी वो 30 अरकान की हिमायत से अपोजिशन लीडर सेनेट में मुंतखब हो गए हैं। जी उस्मान खान, यकीनी पीपल्स पार्टी ने बड़ी नबी-तुली सियासत का और एक आईनी सियासत का मुजाहरा करते हुए यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर करवा दिया है। तो इस तमाम से सूरत हाल में पीडीएम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि उन्होंने भी अपने जो उम्मीदवार थे उनको आगे स्टैंड दिया, लेकिन अब जबकि यूसुफ रजा गिलानी डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं तो इसके बाद पीडीएम में किस किस्म का रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है? इस हवाले से ताहाल पीडीएम का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं है। इस वक्त भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक गैर रस्मी इजलास लाहौर में मरियम नवाज की रिहाइशगाह पर जारी है। मरियम नवाज ने पीडीएम में जमातों को जो है वो वहाँ पर नाश्ते पर मदऊ किया गया था। इस वक्त वहाँ पर भी इस मामले पर मुशावरत जारी है, जिसके बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी गुफ्तगू की जाएगी और पीडीएम में शामिल जमातें पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आज यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन जो सेनेट के पास गए हैं और अपने आप को कायदे इख्तलाफ मुंतखब करवाए, इस हवाले से पीडीएम ने अभी तक अपनी फाइनल हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया। ताहाल पीडीएम के अरकान लाहौर में मौजूद है और मुशावरत के बाद वो अपनी अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। जी उस्मान खान, ये भी बताएगा कि अपोजिशन लीडर सेनेट का डिक्लेयर होने के बाद क्या इस बात के इम्कानात हैं कि इनके खिलाफ फिर से सेनेट में ही कोई तहरीक चलाई जा सके और उसके बाद फिर से यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोई मुहाजरा की जा सके? क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं? ताहाल तो इस हवाले से कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे इख्तलाफ बनाया है, तो दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे चेयरमैन इंतखाब में, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया था, तो पीपल्स पार्टी अभी इस पर भी मुशावरत कर रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अगला जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करे या कहीं और पर इस फैसले के खिलाफ दायर करे। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त एक तरफ चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जो कानूनी जंग लड़ने पर मुशावरत कर रही है, दूसरी जानिब कायदे इख्तलाफ मुंतखब करवाया, तो अपोजिशन जमातों का ताहाल इस हवाले से कोई फैसला नहीं है कि वो कायदे इख्तलाफ के बारे
में भी कोई जो है वो तहरीक लाएंगे। अलबत्ता जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से जरूर मुशावरत कर रही है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की जो तादाद है वो पीडीएम की सेनेट के ऐवान में ज्यादा है, हुकूमत की तादाद कम है। खान आपका बहुत शुक्रिया। जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे, पिछली दफ़ा जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और दिलावर खान साहब जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया, उनके 4 हैं, तो 30 पूरे हो गए जी। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, 30 है। तो मैडम ये समझा जाए कि जो पीडीएम है उसका जो फैसला था वो नहीं माना गया और पीडीएम का जनाजा पड़ा गया। ये पीडीएम का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी था, 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात। सेनेटर शीरी रहमान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मरीम नवाज की जानिब से जाती उम्रा में नाश्ते का अहतमाम किया गया है। जराए के मुताबिक नाश्ते के लिए स्पेशल खाने तैयार किए गए हैं। नाश्ते में लाहौरी मुर्ग चने, दास कुलचा, देसी घी में तैयार ऑमलेट, अफगानी अंडा और सिरी पाए भी शामिल हैं। मेहमानों को देसी घी में बनी हलवा पूरी, मटन चने, मटन कोफ्ते और पराठे भी पेश किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर, एक खासा डिटेल्ड मेन्यू है, ज़बरदस्त खाने हैं, मगर इन खानों के पीछे असल राज क्या पिन्हा है? बिल्कुल, आज मरियम नवाज की जो है वो नैब में पेशी थी और इस हवाले से पीडीएम की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था कि वो मरियम नवाज के हमरा जो है नैब पेशी पे जाएंगे, लेकिन कल रात को जब पेशी जो है उसको कैंसिल कर दिया गया तो पीडीएम की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वो ज़ाहिर जगदेती ज़रूर करेंगे और मरियम नवाज की जानिब से पीडीएम के वो रहनुमा जिन्होंने आज मरियम नवाज के हमरा जो है वो नैब तक जाना था, उनके एजाज़ में जो है वो नाश्ते का अहतमाम किया गया। इस टाइम अगर हम बात करें तो मौलाना गफूर हैदरी पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जो है वो कमरुज़मान कैरा की जो है सरबराही में यहाँ पे मौजूद है, जिसमें अजीज़ुर रहमान चन है, हसन मुर्तज़ा है, असलम गिल हैं, उसके अलावा मौलाना गफूर हैदरी हैं, मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल हैं, परवेज़ रशीद हैं, राना सनाउल्लाह खान और दीगर जो इत्तेहादी हैं जो कि पीडीएम जमाते हैं, जिन पीडीएम में जो शामिल है वो यहाँ पे मौजूद है और उनके एजाज़ में जो है वो बेहतरीन सा नाश्ता जो है उनको जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें जो है वो फ्रेश जूसेस हैं, हलवा पूड़ी है, उसके अलावा जो है वो देसी घी में बने हुए मुर्ग चने हैं, मटन चने हैं और उसके अलावा दीगर जो नाश्ते की लवाजमात हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की जा रही है और ख़ास तौर पर जो पीडीएम का आइंदा का लाए अमल है और जो तलखी पैदा हुई थी पीपल्स पार्टी और अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मरीम नवाज के बाद शहबाज शरीफ ने भी लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मियां शहबाज शरीफ ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरीम नवाज के बाद शहबाज शरीफ ने भी लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मियां शहबाज शरीफ ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसके वार जारी हैं और मूजी वायरस मजीद 63 जाने ले गया है, जबकि 24 घंटे के दौरान 4368 मजीद केस सामने आ गए। रवा साल एक रोज में ये कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,45,356 तक पहुंच चुकी है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक रोज में मजीद 63 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 14,091 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 42,418 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,368 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 6,45,356 तक पहुँच चुकी। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहां ये तादाद 2,64,062 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 2,77,065 है। खैबर पख्तूनख्वा में 83,677 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 54,347, बलूचिस्तान में 19,427 अफराद मुतासरा हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 12,095, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,977 हो चुकी है। अब तक 5,91,145 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। और आपको बताएं कि सवात का सैदो शरीफ एयरपोर्ट बहाल हो गया। PIA की परवाज PK
17 साल बाद सवात में लैंड कर गई है और सैयद शरीफ एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि इस्लामाबाद से उड़ान भरने वाली परवास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और वफाकी वजीर मुराद सईद और चेयरमैन PIA भी सवार थे। तो आपको बताते चले PIA की परवास जो कि 17 साल बाद सैयद शरीफ के एयरपोर्ट पे लैंड हुई है और उधर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया मुसाफिरों का, उनको तहाइफ भी दिए गए। और आपको बताते चले कि मुसाफिरों के साथ साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और वफाकी वजीर मुराद सईद और चेयरमैन PIA भी सवार थे। तो मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। PIA की परवाज PK 650 सवात में लैंड कर गई। इस पर बात करेंगे सुभान अल्लाह से। सुभान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, स्वात सईद शरीफ एयरपोर्ट जो है वो 17 साल बाद खोल दिया गया है। 2004 में दहशतगर्दी की पेश नजर इसको बंद कर दिया गया था और आज उसका पहला परवाज जो है वो इस्लामाबाद से सईद शरीफ पहुंच गए हैं, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुराद सईद और दूसरे बड़े रहनुमा जो है PTI के और नुमाइंदगान वो इस्लामाबाद से स्वात आए हैं। स्वात की लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है कि 17 साल बाद स्वात का एयरपोर्ट जो है वो बहाल हो चुका है और इस हवाले से टूरिस्ट के लिए भी आसानी होगी कि वो मुख्तलिफ शहरों से सईद शरीफ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे। ये कनेक्टेड फ्लाइटिंग होंगे, ये लाहौर से भी कनेक्टेड होंगे और कराची से भी कनेक्टेड होंगे। इस मौका पर महमूद खान ने और मुराद सईद ने एयरपोर्ट पर शजरकारी मुहिम का आगाज भी कर दिया और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की और इस्तकबाल के लिए डेडेक चेयरमैन और लाइव स्टॉक वजीर मुईबुल्लाह खान जो है वो उन्होंने भरपूर इस्तकबाल किया। भरपूर इस्तकबाल किया गया। बहुत शुक्रिया सुभान आपका। इसी हवाले से आपको बताएं तो वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि 17 साल बाद सवात के लिए PIA की परवाजें शुरू कर दी। माली मुश्किलात और दहशतगर्दी की वजह से पिछले अदवार में ये परवाजें बंद थीं। गुलाम सरवर ने कहा कि PIA की परवाजों से न सिर्फ कौमी एयरलाइन की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि सवात में सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। और ये फ्लाइट नेशनल इम्पोर्टेंस की है और ये 17 साल बाद सैयद शरीफ स्वात में लैंड कर रही है। 2004 में PIA के ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे और उसके बाद थ्रू सस्पेंशन रही और इनिशियली तो बवजह इकनॉमिक क्राइसिस ऑपरेशन मुलतवी किया गया, लेकिन बाद में फिर टेररिज्म शुरू हो गई और आपके इल्म में है कि स्वात टेररिज्म का घर रहा और स्वात के लोगों ने, मालाकंड के लोगों ने बड़ा सफ़र किया और बड़ी जुआमर्दी के साथ टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़े भी और जंग जीते। जबकि मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन कराची में हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गईं। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अंकल उर्फी अनकही तन्हाइयाँ धूप किनारे जैसे ड्रामे लिखे तगमा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गई हैं। हसीना मोइन का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ड्रामा निगार और सीनियर एक्टर हैं पाकिस्तान की शोबे इंडस्ट्री के तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही बड़ा सितारा जो है वो गुरूब हो गया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रामा नवेसी की, मुख्तलिफ ड्रामे लिखे और उनका ये कहना था कि मेरे किसी भी ड्रामे में कोई भी नेगेटिव किरदार नहीं था। हसीना मोइन साहिबा के जो एक फिल्मी करियर था, जो उन्होंने ड्रामा निगारी की, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी ये तमाम तर शोबिस करियर में वक्त गुजारा। अच्छा, इससे क्या कहूँ मैं आपसे, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। सर, ये बताइएगा कि उनके एजाज़ात क्या थे, उनका जो रवैया था अपने साथी अदाकारों के साथ, अदाकाराओं के साथ, वो किस तरह का था, किस तरह का वक्त गुजारती थी वो तमाम तर इंडस्ट्री के लोगों के साथ। हाँ, मैं समझ गया बस, ठीक है। चलिए सुनिए, मैं बताता हूँ। जी सर। मैं रेडियो पाकिस्तान में आज से पता नहीं कितने साल पहले, गिन नहीं सकता हूँ, मैं वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान में ड्रामों में काम किया करता था। तो हसीना आई थी वहाँ पर और आहिस्ता आहिस्ता वो दायरे के मुझसे तो बड़ी थी वो, तो मेरी वालदा भी वहीं होती थी, वो भी बहुत बड़ी खातून थी। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता हसीना से
पास करनी आ गई। ये ड्रामे जो वो दिख रही थी उस तरह से रोमांटिक हुआ करते थे, लेकिन बहुत अच्छे ड्रामे थे। इतने अच्छे ड्रामे होते थे कि हर सुनने वाला तारीफें करने से यानी पागल हो जाएगा तारीफें कर। और हमें भी पता था इन बातों का। मुझे अच्छा, चूंकि मैं नौजवान था तो उनसे उम्र में कम था, तो सबसे बड़ी चीज जो होती थी वो इस बात से बहुत खुश होती थी कि ये लड़का मामूली सा नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा काम है, इतने बड़े करता है। और इस लिहाज से मैं उनसे बहुत करीबी था, मेरी मुलाकात थी। इंतहाई शरीफ, इंतहाई कि उनकी कोई बात किसी को तकलीफ में ना लगे, तो किसी बात किसी की तकलीफ न हो। और इंतहाई उनकी डॉक्टरी की इंटरेस्ट आप करते हो। और बड़े अरसे तक मेरा साथ रहा उनका रेडियो पाकिस्तान तक। तो फिर मैं 6 साल के रेडियो पाकिस्तान और अगर चला गया बाहर कहीं, तो बाहर से वापस आया है तो उस वक्त मेरी शादी भी हो चुकी थी। वो मेरी बेगम से भी बहुत ज्यादा करीब हो गई थी और बात कर लिया कर और बहुत ज्यादा प्यार कर बात करती। अब ये थोड़े से अरसे से वो इसमें आर्ट्स काउंसिल में भी आ रही है। और कल ही उन्होंने तकरीर की है एक प्रोग्राम में आर्ट्स काउंसिल की, और आज सुबह उनका यकीनन एक बड़ा नुकसान है हसीना आपा का इंतकाल। सीनियर अदाकार तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उधर कराची में हेडमास्टर्स का एहतजाज जारी है, जबकि हुकूमत का कहना है कि अदालती अहकामात के बायस कानून साजी मुमकिन नहीं। असातिज़ा एहतजाज खत्म करें और स्कूल वापस जाएं। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इम्तिहान पास करने वाले सरकारी असातिज़ा का एहतजाज 26वें रोज भी जारी है। हुकूमत अभी तक असातिज़ा को मुस्तकिल करने का मुतालबा नहीं मानी। आइन के आर्टिकल 27 में क्लियर लिखा हुआ है कि जी जॉब डिस्क्रिमिनेशन की सेफ गार्डिंग है। आज हमें 11वां दिन है यहाँ प्रोविंशियल असेंबली के सामने। हमने 15 दिन प्रेस क्लब पे गुजारे। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें बिल के हमें रेगुलर किया जाए और ये हमारा हक है। सिंध असेंबली के सामने एहतजाज करने वाले असातिज़ा का कहना है, हमें मेरिट पर भर्ती होने की सजा दी जा रही है। मुलाजमत बरकरार रखने के लिए दोबारा इम्तिहान में बैठने का मुतालबा ज्यादती है। हमने पहले रेगुलराइजेशन के लिए हैदराबाद कोर्ट में गए, वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट हमारे हक में दी कि ये ट्रांसपेरेंट मैनर में आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने हमारे हक में बात दी और यहाँ पे इर्रेलेवेंट केस में इन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक असातिज़ा को मुस्तकिल करना चाहते हैं, लेकिन अदालती हुक्म के आगे बेबस हैं। अदालती हुक्म पर सिंध हुकूमत खुद से कोई भी फैसला नहीं कर सकती। इंसाफ का मुतालबा करते 26 रोज से एहतजाज करते इन असातिज़ा का ये कहना है कि जब तक मुलाजमतों पर मुस्तकिल नहीं किया जाता, धरने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज कराची। कराची में गुजर नाले के गिर्द तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद जानेंगे नवीद सदीकी से। नवीद, बताइए किस ऑपरेशन के हवाले से? बिल्कुल, कराची के गुजर नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जो है हेवी मशीनरी के जरिए किया जा रहा है। 3 मुकामात हैं जहाँ पर बैक वक्त कार्रवाई की जा रही है। शफीक मोड़, लंडी कोतल और इलाहाबाद जो ऑफिस है DC ऑफिस, उसके अतराफ जो है कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो है तकरीबन 1500 के करीब जो मकानात हैं वो मिसमार किए जा चुके हैं, जबकि अब भी जो है कार्रवाई जो है जारी है। जो काम है के का उनके मुताबिक कार्रवाई को जो है मजीद हिस्सों में तकसीम करके जो है तेज़ किया गया है, ताकि जो ऑपरेशन है उसको जो जल्द मुकम्मल किया जा सके। हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा सिटी वार्डन्स, इलाका पुलिस और दीगर मुताल्लिका इदारे भी जो है यहाँ पर मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो नाला स्टाफ है न्यू कराची, वहाँ पर जो है NDA में और FWO की तरफ से जो है काम का आगाज़ कर दिया गया है। नाले की चौड़ाई और सफाई है उसका काम भी जो है शुरू कर दिया गया है। काम के मुताबिक उनकी कोशिश है कि ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जो मानसून बारिश है उससे कबल जो है मुकम्मल करने की कोशिश है, ताकि जो आने वाली बारिश परेशानी से बचा जा सके। नवीद सदीकी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत 420 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना मुश्किल हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत आखिरी हदों को छूने लगी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 400 से 420 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते मुर्गी का गोश्त 450 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था। जिले इंतजामिया हरकत में आने के बाद कुछ कमी आई और गोश्त 340 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। हमें जो रेट मिलेगा वो हम बेचेंगे। आज हमारे को चिकन का रेट पड़ रहा है घर पे 420 रुपए पड़ रहा है हमें खुद को,
हम बेच रहे हैं पूरे रेट में, फिर भी लॉस कर रहे हैं। जिंदा मुर्गी के रेट में भी उतार चढ़ाव जारी है। शहर में इस वक्त जिंदा मुर्गी 330 से 340 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, बताइए किस हवाले से? जी बिल्कुल, आज आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है और ये कर्ज की रकम पाकिस्तान में जारी एहसास प्रोग्राम के ऊपर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली ये रकम 2 प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें पहला प्रोग्राम वसीला तालीम प्रोग्राम है, जबकि दूसरा प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम के तहत चलने वाला नश्को-नुमा का प्रोग्राम है, जो कि बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए खर्च किया जा रहा है। हुकाम ने ये कहना है कि ये रकम बहुत जल्द पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। रकम बहुत जल्द पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि भारत में किसानों को ज़रूरी कवानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए 4 माह हो गए। किसानों ने पूरा भारत बंद कर दिया। मुताबिद इलाकों में सड़कें, ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात बंद, ट्रेनें रोककर एहतजाज किया जा रहा है। जबकि मुत्तहदा किसान मोर्चा की अपील पर पूरे भारत में बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को ताले लग गए हैं। जबकि बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन सभी भारत बंद एहतजाज का हिस्सा है। हड़ताल का वक्त सुबह 6 से शाम 6 बजे तक है। जबकि किसान रहनुमा दर्शन पाल का कहना है कि उनका मुल्क गिर एहतजाज पुरअमन है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।